और बात अमायरा मौत मामले पर जो बड़ी जानकारी है वो सामने आ रही है। आज अमायरा के माता पिता मौन व्रत रखेंगे। न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर लोग उतरेंगे और मौन व्रत के साथ एक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। नीरजा मोदी स्कूल सीबीएसई जांच में दोषी पाया गया। बुलिंग की शिकायतों को अनसुना करने का आरोप भी लगा है। सबूतों से छेड़छाड़ की भी आशंका है। वहीं सीबीएसई ने स्कूल को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को अमायरा सुसाइड केस में सीबीएसई ने जांच में दोषी माना है। सीबीएसई की 2 मेंबर वाली कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्कूल को गुरुवार को नोटिस भी जारी किया गया। जांच में सामने आया कि 4th क्लास की स्टूडेंट अमायरा लगातार बुलिंग की शिकायतें कर रही थी, लेकिन उसको अनसुना कर दिया गया। फोरेंसिक जांच से पहले घटनास्थल को धोने जैसे गंभीर अपराध किए गए हैं। अभिभावकों में इसको लेकर काफी गुस्सा है और इसी आक्रोश के बीच संयुक्त अभिभावक संघ ने दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक पर विशाल विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च की घोषणा भी की है। नीरजा मोदी स्कूल को सीबीएसई बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर 30 दिन के अंदर जवाब पेश करने के लिए कहा है। ये वही नोटिस है जिसके ऊपर हम लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और स्कूल प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। जो बुलिंग की बात सामने आई उस चीज़ को वो चीज़ नोटिस के अंदर शामिल है। जो टीचरों की लापरवाही आई सामने आई वो इस नोटिस के अंदर सम्मिलित है। तो आज जो है वो कैंडल मार्च निकाला जाएगा और परिवार इसको लेकर के पहले ही आहत है। हालांकि इसमें कई अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, लेकिन इसमें सीबीएसई की जांच रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उसमें स्कूल को दोषी पाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है। पुलिस की जांच अभी चल रही है और सवाल यही उठ रहा है परिवार की तरफ से भी कि पुलिस का सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है। और इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। दीपक चावला जो कि नीरजा मोदी स्कूल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ विश्वास हमारे संवाददाता जो जहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट शुरू होने जा रहा है, विश्वास वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जरा विश्वास का रुख कर लेता हूं। विश्वास, इस वक्त क्या हो रहा है और साथ ही ये थोड़ा सा बताइए कि अभी तक क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं और आज ये कहा जा रहा है कि कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो अमायरा के परिजन हैं वे कैंडल मार्च निकालेंगे आज और उसके अलावा उनके जो पिता हैं विजय, उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे से ही मौन व्रत धारण कर लूंगा, मौन रहूंगा अपनी बच्ची के लिए। लेकिन सवाल यही है कि परिजन तो मौन व्रत धारण कर रहे हैं बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन जो स्कूल है, स्कूल के जो मालिक हैं, स्कूल की जो पूरे प्रशासन है, उन्होंने चुप्पी धार कर रखी है। हम इस वक्त आप देख पा रहे होंगे सौरभ मोदी इनका ऑफिस है, ये यहाँ इनकी फैक्ट्री है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर आया, इनसे सुबह बात करने की मैंने कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा उससे पहले ये गेट खुला हुआ था। मैं अंदर गया, लोगों से बात की, मैंने पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, कब बैठते हैं, कब आते हैं। उन्हें पहले ही बता दिया गया है कि अगर कोई भी मीडिया कर्मी आता है या कोई अन्य कोई आदमी आता है तो उन्हें एड्रेस ना दिया जाए या कुछ ना बताया जाए। उसके बाद में जैसे ही हमें बाहर निकाल कर वहाँ से, और ये जो गेट है फैक्ट्री का और ये जो इनके ऑफिस का, ये लॉक कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो जवाब दें, वो बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो है सबूत मिटाने की इतनी जल्दी स्कूल को हुई, क्यों ऐसा किया गया, अब तक चुप क्यों है, क्या कंडोलेंस दिखाने के लिए भी स्कूल के पास समय नहीं था, क्या इतनी फीलिंग्स, इतनी ह्यूमैनिटेरियन उनके अंदर भावनाएं नहीं है, क्या इतनी सेंसिटिविटी नहीं है उनके अंदर कि वो बच्ची के मौत के बाद में कम से कम सामने आते, एक स्टेटमेंट जारी करते, जो क्लास टीचर थे उन पर कोई कार्रवाई करते, अपनी गलती एक्सेप्ट करते कि 18 महीने तक लगातार शिकायतें हुई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कम से कम इतना तो वो कर सकते थे कि जांच में सहयोग करने के लिए बता देते, इतना वो कर सकते थे कि बच्ची के परिजनों से बात करते, इतना वो कर सकते थे कि आकर मीडिया में एक स्टेटमेंट देते, इतना वो कर सकते थे कि जिन कर्मचारियों ने या उनकी शहर में अगर ऐसा हुआ है कि ब्लड स्टेन्स जो है वहां से वॉश अवे करवाए गए, वहां से जो एविडेंस टैंपर का ये पूरा गंभीर मामला है कि अगर आपने जानबूझ के जो वहां से सबूत अगर मिटवाए हैं, लेकिन कोई जवाब यहाँ पर देने को तैयार नहीं है। जैसे और सवाल यहीं से यहाँ से बाहर निकाला। हालांकि जो सीबीएसई की जांच रिपोर्ट है, बिल्कुल मैं विश्वास वापस लौटता हूं आपके पास। आप सीबीएसई की जो जांच रिपोर्ट है उसमें भी कई खामियां दिखाई दी हैं और उसमें भी सवाल उठाए गए हैं। जरा वापस आपको स्कूल के पास ले चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जरा बताइए, जहां एक तरफ आज कैंडल मार्च होना है, परिवार के लोग मौन व्रत धारण किए हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाहर क्या हो रहा है? और बिल्कुल देखिए, स्कूल के अंदर ही घटनाक्रम हुआ था और वहीं पर अब अंतिम जो प्राण हैं वो अमायरा ने त्याग दिए थे। लेकिन अभी तक स्कूल
स्कूल प्रशासन और है, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन के वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। सबके घर में बच्चियां होती है और बच्ची सबके सॉफ्ट कॉर्नर होती है, लेकिन बावजूद उसके ना तो क्लास टीचर्स ना उसके स्कूल के जो ऑनर है उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। उधर बच्ची से जैसे कि रिपोर्ट है उसमें भी दावा किया है कि बुलिंग का शिकार हो रही थी। उधर पुलिस भी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहले इस पूरे मामले की जांच लखन खटाना जो कि मानसरोवर थाना अधिकारी है वो कर रहे थे, लेकिन अब जांच आईपीएस को दी गई है, आदित्य काकड़े जो कि एसीपी है। अब आईपीएस स्तर के जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और पुलिस को भी देखिए इसलिए थोड़ी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बुलिंग अगर कोई बड़ा करता तो शायद अब तक पुलिस उसको 2 दिन या 3 दिन में गिरफ्तार कर लेती, लेकिन बुलिंग करने वाले भी छोटे बच्चे ही है। तो छोटे बच्चों पर किस तरह से कार्रवाई हो, उनके कैसे बयान लें, ये भी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं संकट है। लेकिन इन सब के बीच में जो जिम्मेदारी तय है वो है स्कूल टीचर्स की, जिनको अमायरा ने बार बार शिकायत की थी। वो बार बार कह रहे थे कि मुझे ये बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो गलती सबसे पहले जो है उन टीचर्स की है। अगर वो सही समय पे उन बच्चे की काउंसलिंग कर देते, उन बच्चों को डांट देते, अमायरा के सामने उसको डांट दिया होता, उनको थोड़ा सा हल्का सा पनिशमेंट दे दिया होता, तो शायद अमायरा को अच्छा लगता और वो आज ऐसा आत्मघाती स्टेप नहीं उठाती। बहरहाल अभी पुलिस, जहां तक मेरे सूत्र कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट जो है वो काफी हद तक उनकी आगे जो है वो बढ़ चुकी है। अभी भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुंचेंगे और फिर से एक बार मौका मुआयना करके मामले की इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे। माना जा सकता है कि इसमें पुलिस अब जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि हाँ। इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी स्कूल ऑनर की, इसके साथ ही टीचर्स की। ये जिम्मेदारी जो है वो अच्छा, एक जांच तय रिपोर्ट तो की सामने आ जाएगी गई और दीपक। जल्द पुलिस सीबीएसई की जो ने भी जांच कहा है रिपोर्ट है कि वो सामने आ गई है। उसमें स्कूल के अंदर खामियों का जिक्र किया गया है। कई बातें उसमें बताई गई हैं कि भाई 4th क्लास जो है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चल रही थी, तो बच्ची ऊपर कैसे चल गई, इतना स्टेयर्स चढ़ गई, और उसके बाद जो सीढ़ियों के बाद जो बाहर खुला हुआ प्रेमिसेस है वहां पर कोई नेट नहीं था। जाल होता तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। ऐसे कई चीजें हैं जो सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में सामने आए। पुलिस की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कोई संवेदना, कोई भावना? भाई उनके स्कूल का बच्चा था, उनके स्कूल के एक बच्चे की मौत हो जाती है, क्या इसको लेकर के कोई बातचीत परिवार के लोगों से अभी तक की गई है? और बिल्कुल देखिए, बहुत यही तो गंभीरता है कि स्कूल मालिक की तरफ से या स्कूल की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहानुभूति परिवार को नहीं दी गई है, ना ही उनसे बातचीत की। यहाँ तक कि जब उनके माँ बाप को जब घटनाक्रम का मालूम पड़ा, वो स्कूल में पहुंचे तो उनको अंदर एंटर तक नहीं होने दिया, उनको घटनास्थल नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि घटनास्थल के जो खून है उसको भी साफ कर दिया गया। तो स्कूल की यहाँ पर जो जांच है वो सवालों के घेरे में है। स्कूल की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में, कि आखिर स्कूल कर क्या रहा है। ना तो उसके क्लास टीचर्स पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, ना उनके जो मालिक है वो पुलिस से मिलते, ना ही उनका कोई एड्रेस पुलिस के अभी तक पास है। पुलिस केवल स्कूल पर आती है और स्कूल पर आकर इन्वेस्टिगेट करके, पूछताछ करके, बयान करके चले जाती है। तो स्कूल का जो मालिक है या फिर स्कूल के जो स्कूल के स्टाफ है, टीचर्स है, उनकी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी गई है। और इसी वजह से ही अमायरा ने जो है वो खुदकुशी कर ली है। वो लगातार अपने पेरेंट्स को कहते रही, पेरेंट्स भी लगातार स्कूल को कहते रहे कि हमारी बच्ची 18 के साथ महीने का बुलिंग हो रही समय है, कहीं लेकिन कम नहीं स्कूल ने होता। ध्यान नहीं बिल्कुल दिया, सही कह रहे हैं क्योंकि आप स्कूल में दीपक के 18 महीने का समय कोई कम नहीं होता है। 18 महीने तक शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। विश्वास हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, और इसलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्कूल का पक्ष क्या है, क्योंकि शुरुआत से लेकर के अभी तक स्कूल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन अपना कम से कम पक्ष रखे। विश्वास इस वक्त बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। विश्वास, बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश लगातार कर रहा हूँ बातचीत करने की, मगर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई यहाँ पर बताने को तैयार नहीं है। मैंने अंदर जाकर पूछने की कोशिश की तो बताया कि हाँ, ये उन्हीं का ऑफिस है, वो यहाँ पर आते हैं। मैंने पूछा कि कहाँ रहते हैं, बात करेंगे क्या, कोई बताने को तैयार नहीं। उनका जो मैनेजर यहाँ पर मौजूद है वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। गोपाल नाम से यहाँ पर एक इंचार्ज मौजूद है, वो यहाँ पर जो है वो बात करने को तैयार नहीं है, और ये गंभीर सवाल खड़े करता है। और हमने शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में सवाल पूछा था, तो उन्होंने कल ही कहा था कि मेरे पास जांच रिपोर्ट आ गई है, 1 से 2 दिन में पूरी जांच रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद में कोई एक्शन हो सकता है। और राजस्थान का जो शिक्षा डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की जो बात है वो उस रिपोर्ट में भी बताई गई है। लेकिन फिलहाल गंभीर सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर स्कूल इतना चुप क्यों है। ये चुप्पी है या एरोगेंसी है
कि एक बच्चे की मौत हो जाती है और उसके बाद आप कोई जवाब नहीं देते हैं, आप जवाब देना नहीं चाहते हैं, आपसे मीडिया सवाल पूछ रहा है, आपसे प्रशासन सवाल पूछ रहा है, आपसे अभिभावक सवाल पूछ रहे हैं, आपसे क्या आपसे आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती, आपकी कोई जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है, ये गंभीर सवाल खड़ा होता है और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि कम से कम पक्ष सामने आ सके, और यही हम चाहते भी हैं कि भाई आप अपना पक्ष तो रखिए, आप बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वहां पर एविडेंस को टेम्पर कर दिया जाता है, वहां से सबूत मिटा दिए जाते हैं, ऐसा क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया, आप पक्ष तो रखिए, लेकिन नहीं रखा जा रहा और इसीलिए सवाल उठ रहा है। खैर बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े, दीपक बहुत शुक्रिया और विश्वास बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े।